हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म को यूज कर सकते हैं रिएक्ट में, एंड कैसे आप उसमें जॉर्ड को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप इसमें जॉर्ड को इंप्लीमेंट कर देते हो तो आप एरर को और कस्टमाइज कर सकते हो, चीजों को और कस्टमाइज कर सकते हो। उसको हम लोग डिटेल में गाइस समझने वाले हैं। प्लीज वीडियो को गाइस पूरा देखना, आपको अच्छी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी। तो चलते हैं गाइस एंड उसको देखते हैं। सो पहले तो हमें कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। सो एक काम करते हैं, चलते हैं टर्मिनल में। रिजॉल्वर्स, ठीक है। सो हम रिएक्ट हुक फॉर्म को यूज कर रहे हैं, जॉर्ड को यूज कर रहे हैं, हुक फॉर्म रिजॉल्वर को यूज कर रहे हैं, तीन डिपेंडेंसी यूज कर रहे हैं। इसको एंटर मारते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कंपोनेंट्स, एंड इसके अंदर मैं कहता हूँ यूजर रजिस्टर डॉट जी एस एक्स, कॉन्स्ट यूजर रजिस्टर, ठीक है। एंड ये होगा एक फंक्शन, यहाँ पे हम लोग अपना जीएसएक्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न, एंड यहाँ पे हम लोग डिव यूज कर लेंगे। एंड अभी के लिए मैं कह देता हूँ इसमें इसको रजिस्टर यूजर, ठीक है। एंड इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट, एंड ये सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं इसको। सो हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया भी, ठीक है। सो अब जब जॉर्ड को यूज करते हो ना, तो आप अपना वहां पे स्कीमा एक तरह से डिफाइन कर सकते हो। कैसे? सो एक काम करते हैं, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भी, अब पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट एवरीथिंग एस, एवरीथिंग स्टार मतलब एवरीथिंग एस, इस वेरिएबल में आ जाना चाहिए। जॉर्ड फ्रॉम कहां से? जेड जॉर्ड से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंपोर्ट एवरीथिंग एज जेड, इस वेरिएबल में सारा कुछ आ जाएगा। हम इस वेरिएबल को थ्रू आउट द अपने इस पेज में यूज कर सकते हैं। सो अलग अलग चीजें भी आप वहां से इंपोर्ट कर सकते हो, बट हमने कहा एवरीथिंग एज अ जॉट जेट, इट मीन्स की एवरीथिंग अब इस सारे कुछ इसके पास है जॉट का। एंड अब इस वेरिएबल को हम लोग थ्रू आउट द अपने इस कंपाउंड में यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे कहते हैं कॉन्स्ट, मैं डिफाइन करता हूं फॉर एग्जाम्पल की यूजर स्कीमा, ठीक है। सो जेड डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जेड डॉट ऑब्जेक्ट। एंड इस ऑब्जेक्ट में आप जितने भी आपको फील्ड रखने, सारा कुछ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, सारा कुछ। तो फॉर एग्जाम्पल की मैं कहता हूँ यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम। सो मैं कहता हूँ जेड डॉट स्ट्रिंग, इस तरह से आप स्ट्रिंग को, इट मीन्स अब इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर नेम जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, नंबर नहीं होगा, एक्सेप्ट करेगा वो, नंबर में एरर देगा वो। सो स्ट्रिंग डॉट, एंड मैं कहता हूँ मिनिमम, इट मीन्स की मिनिमम 3 करेक्टर होना चाहिए यूजर नेम का। करेक्ट, आप जितना अपने अकॉर्डिंगली 4 5 6 डाल सकते हो। अगर 3 करेक्टर नहीं हुआ तो आप एरर दे दो। फॉर एग्जाम्पल की मैं कहता हूँ यूजर नेम मस्ट बी एट लास्ट करेक्टर्स, ठीक है। सो ये मैंने कह दिया, इस तरह से मैं एंटर मार देता हूँ। एंड अगेन मैं यहाँ पे डॉट मैक्स भी कह सकता हूँ कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल की मैक्सिमम 40 कह देता हूँ मैं। एंड उस तरह से आप यहाँ पे यूजर नेम कैन नॉट एक्सीड 30, कितना 40 करेक्टर, ठीक है, करेक्टर्स, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। अब यूजर नेम होता है तो उसके अंदर आप यहाँ पे अपना रेजेक्स भी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की मैं कहता हूँ रेजेक्स, ठीक है। एंड इसके अंदर आप अपना रेजेक्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब रेजेक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आप जिस तरह का यूजर नेम रखना चाहते हो, जो जो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट करना चाहते हो, जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, वो उस टाइप का अपना रेजेक्स आप क्रिएट करो, ठीक है। एंड देन आप उसको यहाँ पे डाल दो। फॉर एग्जाम्पल की मैं क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने ये कहा, ठीक है, इट मीन्स की मैं कह रहा हूँ ए टू जेड स्मॉल, स्मॉल भी हो सकता है ए टू जेड, कैपिटल भी हो सकता है, 0 to 9 हो सकता है नंबर, एंड अंडरस्कोर भी हो सकता है। सो ये मैंने अपना रेजेक्स बनाया। अब इसके अलावा कुछ डालता है, फॉर एग्जाम्पल की एट द रेट डाल देता है या कुछ भी डाल देता है, तो आप यहाँ पे सिंपल अपना एरर मैसेज बता दो। मैं कह देता हूँ ओनली लेटर्स नंबर्स, लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर अलॉट, इस तरह से नंबर्स लेटर्स, ठीक है। सो ये हमने कह दिया। एंड ये हमारा एक स्कीमा बन के, एक तरह से एक फील्ड का वैलिडेशन बन के यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। देख सकते हो आप कितना चीजों को कस्टमाइज कर पा रहे हो। यूजर का नेम टाइप होगा यहाँ पे स्ट्रिंग, मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। उसके अंदर रेजेक्स भी हम लोग डाल रहे हैं कि अगर इसको मीट नहीं करता तो वो इसको एरर ये वाला देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। सो ये हो गया मेरा यूजर नेम, ठीक है। अब दूसरा फील्ड के लिए कॉमा लगाता हूँ, एंड ईमेल, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ईमेल, सॉरी ईमेल ईमेल ईमेल। तो मैं अगेन कहता हूँ जेड डॉट ईमेल, ठीक है, ईमेल कह देता हूँ मैं। एंड अगेन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डॉट रिजेक्ट्स, अगर आपको कुछ फॉर एग्जाम्पल की मैं अभी एक चीज दिखाता हूँ, मैं ईमेल कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ डॉट एंड विथ,
मैं चाहता हूं कि किसी स्पेशल डोमेन का ही ईमेल मुझे चाहिए, .in का या .com का, तो मैं यहां पे डाल सकता हूं .com या .in। मुझे अगर स्पेशल डोमेन के चाहिए तो मैं इधर डाल सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सारे एक्सेप्ट करने, तो मैं किस लिए इसको हटा सकता हूँ। तो .email, अब ईमेल, अब आपको यहाँ पे रिजेक्ट्स डिफाइन करना है कि कुछ ईमेल का स्पेशल टाइप होना चाहिए या कुछ आपको ईमेल का स्पैम चेक करना है, वो सारा कुछ, तो आप यहाँ पे .regex डिफाइन करो एंड इसके अंदर अपना regex डिफाइन कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मैसेज भी, एरर का मैसेज दे सकते हो। मैं अपना regex यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ एंड अपना ईमेल। सो जितना आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बनाना चाहते हो, अभी तो नॉर्मल सा मैंने A to Z होना चाहिए, कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, नंबर हो सकता है, डॉट हो सकता है, सारा कुछ ये सारा इस तरह से मैंने डिफाइन किया हुआ, ठीक है। @ के बाद क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सारा कुछ हमने डिफाइन किया है। उसके बाद कितना नंबर हो सकता है, वो सारा कुछ डिफाइन किया। सो आप जितना कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जितना चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो, उतना आप कर सकते हो यूजिंग regex, ठीक है। एंड अगर आपको इसको मीट नहीं करता है चीज़ों को जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया, तो आप अपना एरर मैसेज यहाँ पे दे सकते हो, जो भी देना है, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल, इस तरह से कह सकते हो, जो भी आपको कहना है, ठीक है। एंड उसी तरह से मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, उसके बाद पासवर्ड, ठीक है। सो मैं कहता हूँ अगेन z.string, स्ट्रिंग टाइप रहेगा पासवर्ड। अगेन आप यहाँ पे यहीं पे कहते हैं उसको .min कह सकते हो। मिनिमम आपको कितना चाहिए, मिनिमम मैं कहता हूँ मेरे को चाहिए 5 या मिनिमम 6 चाहिए, इस तरह से आप अगेन यहाँ पे आप एरर दे सकते हो। पासवर्ड मस्ट बी एट लास्ट 6 कैरेक्टर्स। उसी तरह से आप यहाँ पे मैक्स भी डिफाइन कर सकते हो, कितना मैक्सिमम कितना होना चाहिए, .max। तो मैक्स में कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि 15 या आपको जितना रखना है, तो उस तरह से आप कर सकते हो। सो मैं कहता हूँ कैन नॉट मोर देन, कितना हमने किया, 15 कैरेक्टर्स। उसी तरह से आप अपना regex भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे .regex। मैं कहता हूँ यहाँ पे A to Z, इट मीन्स कि यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल उस पासवर्ड में होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो पासवर्ड मस्ट बी एट लास्ट वन अपर केस, ठीक है। उसी तरह से आप अपना यहाँ पे डाल सकते हो, सॉरी हमने यहाँ पे कॉमा डाल दिया। अगेन मैं कहता हूँ .regex, अगेन मैं कह रहा हूँ, अब अगेन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ // एंड मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं कहता हूँ कि जब पासवर्ड डालो तो कैपिटल लेटर तो होना ही चाहिए, उसके अंदर नंबर भी होना चाहिए, तो मैं 0 to 9 कह रहा हूँ इसको, इसमें नंबर भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, अगेन मैसेज अगर नहीं नंबर होता है तो आप यहाँ पे एरर मैसेज दे सकते हो, पासवर्ड मस्ट बी एट लास्ट 1 नंबर, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब दूसरा हमारा कंफर्म पासवर्ड, मैं क्या देता हूँ यहाँ पे, कंफर्म पासवर्ड z.string रहेगा, सिंपल यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग तो कंफर्म के लिए क्या है यहाँ पे, इस अगर इस टाइप का पासवर्ड नहीं होगा तो सिंपल वो एरर देगा, ठीक है। z.string यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कहते हैं अकाउंट टाइप, ठीक है। सो जो यूजर रजिस्टर कर रहा था उसका अकाउंट टाइप, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल की z.enum हम लोग क्या देते हैं, ठीक है, enum, ठीक है। enum में मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल की मैं कहता हूँ पर्सनल एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बिजनेस। पर्सनल हो सकता है अकाउंट टाइप या बिजनेस अकाउंट टाइप हो सकता है, ठीक है। सो अभी हमने दो ही टाइप यहाँ पे ऑलरेडी हमने enum, एक तरह से enum वैल्यू यहाँ पे दे दिया उसको कि enum इस टाइप का अकाउंट हो सकता है दो, ठीक है। ओके, मैं कहता हूँ कंपनी, ठीक है, मेरे पास रहेगा एक कंपनी का कंपनी, ठीक है। सो अगेन मैं इसको क्या कह सकता हूँ यहाँ पे z.object, ठीक है। एंड इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या कह सकता हूँ, नेम। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। सो मैं कहता हूँ z.string होना चाहिए इसका नेम, ठीक है। .min मैं कहता हूँ 2 एंड मैं कहता हूँ कंपनी नेम नेम, ठीक है, एट लास्ट 2 कैरेक्टर्स, इस तरह से, ठीक है। एंड अगेन मैं कहता हूँ डॉट ऑप्शनल, ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसको डॉट ऑप्शनल, ठीक है। एंड टैक्स आईडी, ठीक है, एक तरह से मैं कहता हूँ टैक्स आईडी, कंपनी का टैक्स आईडी, ठीक है। सो अगेन z.string .regex एंड मैं कहता हूँ मुझे इस टाइप का चाहिए, 0 to 9 3 होना चाहिए नंबर एंड इस तरह से, ठीक है। नहीं होता है तो सिंपल आप यहाँ पे अपना एरर दे दो, इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। एंड
ऑप्शनल अगेन कह देता हूँ इसको मैं, ठीक है। सो मैं कंपनी का एक अलग अपना ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कि इसके अंदर नेम रहेगा, TXN ID रहेगा, नहीं तो इस तरह से इन दोनों ये नेम एंड TXN ID ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। तो ये अभी मैंने अभी एक बनाया, ठीक है। अभी देखो, अब हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रेफरेंस, ठीक है। मैं कहता हूँ प्रेफरेंस, ठीक है। सो मैं कहता हूँ जेड डॉट ऑब्जेक्ट एंड मैं यहाँ पे बता सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ न्यूज़लेटर एंड जेड डॉट बुलियन रहेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ जेड डॉट बुलियन एंड न्यूज़लेटर, ठीक है, NEWS एंड दूसरा रहेगा मेरा नोटिफिकेशन जेड डॉट बुलियन, ये भी रहेगा, ठीक है। जेड डॉट बुलियन रहेगा हमारा एंड कोमा यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। सो अब ये सारा फील्ड है गाइस, ठीक है। कंपनी, प्रेफरेंस, अकाउंट टाइप, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, यूजर नेम, ठीक है। सो इतना सारा हम लोग फील्ड ले रहे हैं, ठीक है। अगर जब इसको हम लोग यूआई में इंप्लीमेंट करेंगे ना, जब हम लोग एक तरह से इसको यूआई में इंप्लीमेंट करेंगे, तब वहां पे आपको और अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, ठीक है। देखो, सोशल मीडिया मैं कहता हूँ, भी एक फील्ड लेता हूँ मैं, सोशल मीडिया, ठीक है। एंड जेड डॉट ऑब्जेक्ट कहते हैं हम लोग यहाँ पे, जेड डॉट एरे रहेगा ये, ठीक है। एंड ये रहेगा एरे ऑफ स्ट्रिंग, सो मैं कहता हूँ जेड डॉट स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा ये स्ट्रिंग, ठीक है। मैं कहता हूँ जेड डॉट स्ट्रिंग, इट मीन्स की सोशल मीडिया किस टाइप का रहेगा, जेड डॉट एरे, इट मीन्स की एरे टाइप का फील्ड रहेगा, लेकिन एरे ऑफ स्ट्रिंग, तो इसीलिए यहाँ पे जेड डॉट स्ट्रिंग, इसके एरे के अंदर स्ट्रिंग, ठीक है। डॉट मैक्स कह देते हैं हम लोग यहाँ पे, सो मैं कहता हूँ 3, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ मैक्स 3 सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, इस तरह से। एंड देन हम लोग एक फील्ड और लेते हैं, एवेटार, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एवेटार। अब एवेटार क्या है, एक तरह से जब आप रजिस्टर करें तो अपना आप वहाँ पे प्रोफाइल इमेज भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसकी वैलिडेशन के लिए हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग यहाँ पे बैकएंड इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे भी वैलिडेशन के लिए एक वहाँ पे जब आप इमेज अपलोड करोगे तो उसके वैलिडेशन के लिए आप यहाँ पे चीजें लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं उसका फील्ड का नाम दे रहा हूँ एवेटार, ठीक है। जेड डॉट इंस्टेंस ऑफ, मैं कह रहा हूँ फाइल लिस्ट, ठीक है, डॉट रिफाइन, मैं कह रहा हूँ डॉट रिफाइन एंड यहाँ पे आप अपना फंक्शन प्रोवाइड करा सकते हो, जो भी फंक्शन आप को प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल कि किस तरह का, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ यहाँ पे फाइल आएगा मेरे पास, फाइल एंड मैं कहूँगा सॉरी फाइल, ठीक है। एंड मैं कहूँगा फाइल डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो मेरे को 0 मिलता है, तो मैं आप सिंपल यहाँ पे क्या कह सकता हूँ उसको, अपलोड एवटार, ठीक है। इस तरह से मैं अगर फॉर एग्जाम्पल की लेंथ अब 0, इट मीन्स कि वो अपलोड ही नहीं हुआ, तो मैं कह दूंगा प्लीज अपलोड एवटार, ठीक है। अगेन अगर आप अपलोड हुआ तो अगेन आप इसको रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। डॉट रिफाइन मेथड आपको देता है कि आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, वो चीजें अपलोड कर रहा है, जो चीजें एंटर कर रहा है। सो मैं कहता हूँ रिफाइन एंड फाइल एंड ये मैं कहता हूँ फाइल डॉट साइज, ठीक है। यहाँ पे फाइल ऑफ 0 डॉट साइज एंड मैं कहता हूँ लेस एंड इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन्स की 2 MB। सो मैं कह सकता हूँ इसको यहाँ पे एरर मैक्स फाइल साइज इज 2 MB, इस तरह से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब फाइल का टाइप, फाइल का यहाँ पे साइज भी चेक कर सकते हो एंड उसको फॉर एग्जाम्पल की अगर ज्यादा होता है या कम होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एरर भी दिखा सकते हो, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। एंड अगेन आप रिफाइन कर सकते हो, मैं जितनी बार आप रिफाइन करना चाहो, जितनी बार आपको चीज़ों को चेक करना है। अगेन मेरे पास यहाँ पे फाइल आएगी एंड इस बार मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा फाइल का टाइप। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे कहता हूँ एक एरे लेते हैं हम लोग एंड मैं कहता हूँ इमेज स्लेस JPEG, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ इमेज स्लेस PNG एंड मैं कहता हूँ डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, डॉट इंक्लूड्स। अब हमारे पास टाइप कहाँ रहेगा, हमारे पास टाइप इस फाइल के पास रहेगा। सो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, इसको फाइल का 0 डॉट टाइप, ठीक है। मेरे पास टाइप आ जाएगा। अगर इस जो टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ अगर मैच नहीं करता है तो आप यहाँ पे एरर दे सकते हो, ओनली JPG एंड PNG अलाउड, ठीक है। इस तरह से एरर को आप यहाँ पे फाइल को रिफाइन कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो। कितना चेक किया हमने, पहले तो हमने चेक किया कि लेंथ ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, अगर नहीं है तो एरर। अगर फाइल का साइज ज्यादा है कम है उसके अकॉर्डिंगली एरर। अगर इमेज का टाइप जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो एरर। तो इस तरह से आप यहाँ पे एवेटार के अंदर यहाँ पे आप अपना जो भी इमेज अपलोड करो उसको इस तरह से आप चीजों को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो चीजों को, ठीक है। ओके,
अब एक यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं टर्म एक्सेप्ट। सो मैं कहता हूँ यहाँ पे जेड डॉट बुलियन, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे डॉट रिफाइन मेथड यूज कर सकते हो। रिफाइन मेथड बेसिकली किस लिए होता है, जो वैल्यू वो यूजर एंटर कर रहा है हमारे फॉर्म में, उसको मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आपने देखा कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ फाइल का साइज, फाइल का टाइप, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मेरे पास जो टर्म एंड कंडीशन वो एक्सेप्ट करेगा, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा ट्रू फॉल्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसको वेल, ठीक है। एंड अगर वेल ट्रू नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्लीज एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है। एंड टर्म एक्सेप्टेड कह देते हैं इसको। सो ये हमने कह दिया, ठीक है, ये हमने टर्म एक्सेप्टेड। अब देखो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था गाइस, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड का, करेक्ट। सो अब हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, इसको तो हम लोग तभी चेक करेंगे जब यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्म फिल हो जाता है, तब हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट, यहाँ पे हम लोग डॉट रिफाइन कहाँ लगा रहे हैं, ये जो हमारा जेड डॉट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ डॉट रिफाइन, रिफाइन में यूज कर रहा हूँ। रिफाइन में आपके पास यहाँ पे आएगा पूरा का पूरा फॉर्म डेटा। सो मैं कहता हूँ डेटा डॉट पासवर्ड इक्वल डेटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड, एंड नहीं तो आप एरर दे दो यहाँ पे। सो जो भी एरर देना है, तो इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट लिया एंड मैसेज यहाँ पे दे सकता हूँ मैं पासवर्ड डजंट डजंट मैच, ठीक है, इस तरह से। एंड मैं कह सकता हूँ पाथ इस तरह से कंफर्म पासवर्ड, ये मेरा पाथ है, यहाँ पे एरर है, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड को वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। सो कितना चीज गाइस हमने इस छोटे से फॉर्म में देखा। अभी हमने स्कीमा ही बनाया गाइस, हमने अभी कुछ भी और नहीं किया, हमने बस स्कीमा बनाया हुआ, ठीक है। ओके, अब इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, कॉन्स्ट, ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी ये ले रहे हैं इज इक्वल टू यूज फॉर्म, ठीक है। यहाँ ये कहाँ से लिया हमने यूज फॉर्म, ये लिया हमने यहाँ पे रिएक्ट फॉर्म्स, ये रिएक्ट हुक फॉर्म से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो ये क्या क्या चीजें देता है, ठीक है। पहला तो रजिस्टर, हैंडल सबमिट, कंट्रोल देता है आपको वॉच, ये वॉच दिखाऊं बताऊंगा आपको क्यों हम यूज करेंगे, ठीक है। एंड फॉर्म स्टेट, एंड यहाँ से हम लोग एरर एंड इज सबमिटिंग, हम लोग कहते हैं इज सबमिटिंग, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें ये यूज फॉर्म देता है। अब देखो यूज फॉर्म को हमें क्या क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट दे रहे हैं रिजॉल्वर, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे कहते हैं जॉट रिजॉल्वर, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ इंपोर्ट जॉट रिजॉल्वर फ्रॉम एट हुक फॉर्म रिजॉल्वर्स, एंड ये जॉट, यहाँ से हम लोग ये जॉट रिजॉल्वर्स ले रहे हैं, ठीक है। सो इसको हमें जॉट रिजॉल्वर्स दे देंगे, एंड जॉट रिजॉल्वर्स को हमें क्या देना पड़ेगा, ये वाला यूजर स्कीमा, ठीक है, ये हमने इसको दे दिया। एंड आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल की डिफॉल्ट वैल्यूज, एंड अकाउंट टाइप कह सकता हूँ मैं, एंड मैं कहता हूँ पर्सनल, पर्सनल होगा डिफॉल्ट में अकाउंट टाइप, ठीक है। प्रेफरेंसेस, ठीक है। सो मेरे पास है प्रेफरेंसेस, तो प्रेफरेंसेस हमारे पास क्या क्या, दो प्रेफरेंसेस, करेक्ट। सो यहाँ पे देखोगे तो न्यूज़लेटर एंड नोटिफिकेशन। सो आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में प्रेफरेंसेस को दे सकते हो कि न्यूज़लेटर में ट्रू चाहिए, एंड जो दूसरा है हमारा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की नोटिफिकेशंस, ये हमें फॉल्स चाहिए, इस तरह से, ठीक है। सो ये कर सकते हो आप। एंड यहाँ पे मैं अगेन कह दूंगा क्या, सोशल मीडिया जो है मेरा वो कुछ भी नहीं ब्लैंक रहेगा मेरा, ठीक, ये हमने डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दिया, ठीक है। तो अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू देना है तो आप इस तरह से डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। एंड यहाँ पे ये सारा कुछ हमें ये भी दे रहा है, कंट्रोल दे रहा है, रजिस्टर दे रहा है, वॉच को हम लोग अभी देखेंगे क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्म को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक डिव लेते हैं, एंड हम लोग यहाँ पे टेलविंड CSS यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लास यूज कर लेते हैं मैक्स शेडो, LG कहते हैं लार्ज शेडो, ठीक है। तो ये हमने अपना पेरेंट क्लास ले लिया, एंड यहाँ पे हम लोग क्लास मार्जिन बॉटम कह देते हैं हम लोग 6, ठीक है। सो ये हमारा रजिस्टर यूजर का, एंड ये हमारा हेडिंग रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन क्लास BG हम लोग वाइट कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड अगेन हम लोग यहाँ पे फॉर्म ले लेंगे अपना, ठीक है, अपना फॉर्म ले लेते हैं यहाँ पे ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट में हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे काम करते हैं, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट सबमिट, सबमिट फॉर्म, ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डेटा आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे कंसोल कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये वाला फंक्शन कहाँ प्रोवाइड कराना है, तो ये देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, हैंडल सबमिट। सो ये आपको यहाँ पे कॉल करना है, ये हैंडल सबमिट आपको ऑन सबमिट पे कॉल करना है।
एंड ऑन हैंडल सबमिट को ये वाला आपको फंक्शन यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है, एंड ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा एंड यहाँ पे आपको डेटा वो मिलेगा, ठीक है, जब भी सबमिट करोगे, जब भी आपका फॉर्म वैलिड रहेगा। सो ये मैंने कर दिया अभी, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लास स्पेस कह देता हूँ y6 कह देते हैं इसको एंड 800 कह देते हैं इसको, ठीक है, ये रहेगा मेरा 800, ठीक है। सो ये हमने कर दिया। एक डिव लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारे पास रहेगा लेबल, ठीक है, एंड यहाँ पे क्लास ब्लॉक मार्जिन बॉटम 1 कर देते हैं इसको, ठीक है, एंड मैं कह देता हूँ इसको यूजर नेम, ठीक है, एंड स्टार दे देते हैं, इट मीन्स कि ये मैंडेटरी है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक इनपुट एंड यहाँ पे क्लोज प्लेस होल्डर एंड हम लोग कहेंगे एंटर योर यूजर नेम, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग कह देंगे इसको रजिस्टर एंड मैं कहूँगा इसको यूजर नेम, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग एक क्लास ले लेते हैं, ठीक है। सो मैं कहता हूँ यहाँ पे क्लास एंड इसको हम लोग यहाँ पे बैकटिक के अंदर डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है, विड्थ रहेगा इसका फुल एंड 300, ठीक है। सो ये रहेगा मेरा। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरर यूजर नेम है तो यहाँ पे रेड कर दे रहे हैं उसको, नहीं तो ग्रे हमारा बॉर्डर है सिंपल, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, ये हमारा इनपुट है, हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, इसको एंड एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं ऊपर करता हूँ, पहले तो रजिस्टर कर रहे हैं एंड देन क्लास एंड देन हम लोग एरर चेक कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, कि अगर कुछ एरर है, एरर डॉट यूजर नेम है तो हम लोग यहाँ पे ये वाला क्लास ऐड कर रहे हैं, नहीं तो सिंपल ये वाला क्लास एंड हमारा प्लेस होल्डर ये, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा एक यूजर नेम का फील्ड हमने कर दिया, ठीक है। उसी तरह से इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे ईमेल, हमारा ईमेल भी रहेगा, इसमें स्पेस दें थोड़ा क्या, ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे रहेगा मेरा ईमेल एंड ये 300, ठीक है। सो इस तरह से हमने यहाँ पे ईमेल का वैलिडेशन भी लगा दिया, ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल हमने रजिस्टर किया, क्लास ऐड किया, क्लास में हम लोग सिंपल यहाँ पे अगर एरर है तो ये वाला रेड वाला, नहीं तो ग्रे वाला, सिंपल, ठीक है। ईमेल का हो गया हमारे पास, ठीक है, एंड यहाँ पे पासवर्ड हो जाएगा ये, ठीक है, एंड यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है, यही से इसी से आपका जो फील्ड है वो रजिस्टर होता है एक तरह से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करें अपने फील्ड को, जो ईमेल है, पासवर्ड है, ठीक है, एंड हमें यहाँ पे एरर नहीं दिखा है, ठीक है, वो भी हम लोग दिखा देंगे अभी। सो ये हमने कर दिया एंड यहाँ पे अगेन हमें इसको क्लास को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, एक काम करते हैं, पासवर्ड रहेगा तो रेड रहेगा, नहीं तो सिंपल ये रहेगा हमारा, ठीक है, पासवर्ड भी हो गया एंड एक काम करते हैं, एरर के लिए हम लोग यहाँ पे एरर डॉट यूजर नेम है ना, ठीक है, सॉरी यूजर नेम होगा हमारा, डॉट यूजर नेम, ठीक है। अगर यूजर नेम है तो सिंपल एक पैराग्राफ लो जिसके अंदर आप यहाँ पे एरर डॉट यूजर नेम डॉट मैसेज, ठीक है, ये कर दिया मैंने, नहीं तो आप क्लास यहाँ पे ऐड कर लो अपना, ठीक है, जो भी एरर का क्लास ऐड करना है। सो मैं कहता हूँ क्लास एंड मैं इसको 600 कह देता हूँ रेड में, ठीक है। सो ये हमने कर दिया एंड ये सिंपल हम लोग यहाँ से उठाते हैं, यहाँ भी ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरा क्या, ईमेल, यहाँ भी कर देते हैं हम लोग ईमेल, ठीक है। सो ईमेल का मैसेज दिख जाएगा एरर का, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे पासवर्ड का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पासवर्ड, पासवर्ड एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पासवर्ड डॉट मैसेज, तो ये हमने पासवर्ड का कह दिया। उसी तरह से हम लोग इसको कॉपी कर रहे हैं अगेन, यहाँ पे कह रहे हैं पेस्ट, ये हो जाएगा मेरा कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड एंड यहाँ पे अगेन हमारा कन्फर्म पासवर्ड एंड यहाँ पे लिख देते हैं कन्फर्म योर पासवर्ड, ठीक है, एंड कन्फर्म पासवर्ड एंड उसका मैसेज, तो ये हम लोग कह रहे हैं कन्फर्म पासवर्ड हो गया। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड है, अकाउंट टाइप है, ठीक है, पासवर्ड तो हो गया, अकाउंट टाइप। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, एंड कन्फर्म पासवर्ड के बाद एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे अकाउंट टाइप लिख देते हैं। सो मैं कहता हूँ अकाउंट टाइप, ठीक है, एंड इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक मैं डिव लेता हूँ, क्लास एक्स हम लोग यहाँ पे 4 कर देते हैं इसको, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग एक एक तरह से हम लोग कहीं एरे में भी ले सकते थे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ पर्सनल, जो अकाउंट टाइप हमारा पर्सनल, ठीक है, एंड दूसरा क्या है हमारा बिजनेस, तो डॉट मैप, ठीक है, ये चीज़ आप कहाँ ले सकते थे, अपने ऊपर किसी वेरिएबल में या कहीं और ले सकते थे एंड वहाँ से आप लूप चला सकते थे, सिंपल कह सकता हूँ मैं, ठीक है।
एंड मैं कहता हूँ टाइप, एंड यहाँ से हमारे पास रिटर्न हो जाएगा सारा कुछ, लेबल होगा हमारा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये की क्या होगा यहाँ पे, टाइप, ये ठीक है। एंड क्लास सेंटर हो जाएगा ये, ठीक है। सो ये कह दिया मैंने। एंड यहाँ पे रहेगा इनपुट, टाइप क्या होगा इसका, रेडियो, ठीक है। या तो चूज कर सकते हैं पर्सनल, या तो चूज कर सकते हैं वो बिजनेस, ठीक है। रेडियो रहेगा। वैल्यू में हम लोग क्या कह देंगे इसके, वैल्यू, एंड वैल्यू रहेगा मेरा टाइप। रजिस्टर कर देंगे इसको, तो रजिस्टर हमारा क्या होगा यहाँ पे, सॉरी, रजिस्टर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इसको इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर, सो रजिस्टर में इस फील्ड का नाम क्या है, अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप। एंड उसी तरह से हमें यहाँ पे क्लास नेम भी देना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। एंड यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं क्लास नेम, हाइट कर देते हैं इसको 4, इसको कर देते हैं 500, ठीक है। सो ये रहेगा मेरा अकाउंट टाइप का, ठीक है। सो ये चीज़ आप कहीं से भी ले सकते हो। अभी हमने सिंपल यहाँ पे स्टेटिक डाल दिया हुआ, मान लो ये कहीं से एपीआई से आ रहा होता, आपके स्टेट में होता, तो आप सिंपल अपना स्टेट को मैप कर सकते थे एंड उसको दिखा सकते थे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। एंड यहाँ पे अपना हम लोग क्या करेंगे, स्पेन लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या टाइप अपना दिखा देंगे, क्लास ग्रे को हम लोग 800 कर देंगे, ठीक है। सो ये हमने कर दिया। एंड अभी हमारा ये परफेक्ट है, अकाउंट टाइप हमारा परफेक्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। सो ये हमने हटा दिया, हमारा अकाउंट टाइप हो गया। एंड अब देखो अकाउंट टाइप जब वहाँ पे पर्सनल होगा एंड बिजनेस होगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट यूआई भी दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की मैं कहता हूँ, यहाँ पे आते हैं एंड मैं कहता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट अकाउंट टाइप, ये वॉच, ठीक है। हमने ये वॉच किया था ना यहाँ पे, एंड मैं इसमें इस फील्ड, किसी फील्ड को मुझे वॉच करना है, तो मैं कहता हूँ अकाउंट टाइप, मैं कहता हूँ अकाउंट टाइप, ठीक है। अब मैं इसको वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे, ठीक है। सो मेरे पास ये है एंड यहाँ पे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये अकाउंट टाइप इक्वल एंड इक्वल जो भी लिखना है, ठीक है। इक्वल एंड इक्वल मैं कहता हूँ बिजनेस है या जो भी पर्सनल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बिजनेस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो जो भी आपको यहाँ पे फील्ड दिखाना है या जो भी आपको दिखाना है यहाँ पे। सो मैं कहता हूँ क्लास बॉर्डर वाई से मैं कहता हूँ 4, ठीक है, ये वाला। एक यहाँ एक डिव लेते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे हम लोग लेते हैं H5, ठीक है, या जो भी लेना है आपको। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ बिजनेस है ना, सो बिजनेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड क्लास, क्लास टेक्स्ट कह देते हैं हम लोग लार्ज 800 कह देते हैं इसको, ठीक है, ग्रे। सो ये आप बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी होगा यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल की मैं कहता हूँ यहाँ पे अपना डिव लेता हूँ क्लास, एंड यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे अपना डिव लेता हूँ, ठीक है। एक बेसिकली एक काम करते हैं ना, इसको उठाते हैं एंड इसको उठाते हैं एंड यहाँ पे रख देते हैं इसको, ठीक है। एंड इस तरह से, ठीक है, ये हमने रख दिया यहाँ पे। तो ये रहेगा मेरा कंपनी नेम रहेगा मेरा, ये कंपनी नेम रहेगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कंपनी, कंपनी है ना, क्या है यहाँ पे हमारा, देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या दिया था। तो हमारे पास ये कंपनी नेम, ठीक है। सो यहाँ पे नेम है, सो एक काम करते हैं कंपनी डॉट नेम कर देते हैं इसको, सिंपल है, ठीक है। कंपनी डॉट नेम एंड एरर्स डॉट कंपनी डॉट नेम कर देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो कि आए कभी नल हो, इस तरह से, ठीक है। तो एरर्स डॉट कंपनी डॉट नेम, ठीक है, इस तरह से। एंड एरर्स डॉट कंपनी डॉट नेम, इस तरह से आप दिखा दो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे लिखते हैं प्लीज एंटर योर कंपनी नेम, एंटर योर कंपनी नेम कह देते हैं, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे क्या किया, कंपनी डॉट नेम, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने डिफाइन किया था कंपनी के अंदर नेम, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से आप यहाँ पे टैक्स आईडी के लिए कर सकते हो। सो ये तो ऑप्शनल है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, सो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्स आईडी हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे टैक्स आईडी यही है ना, आईडी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ये टैक्स आईडी, ठीक है। तो उसी को हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दे देते हैं टैक्स आईडी। उसी तरह से यहाँ पे कंपनी डॉट टैक्स आईडी रहेगा, तो कंपनी डॉट टैक्स आईडी, कंपनी डॉट टैक्स आईडी, सो ये रहेगा। तो उस तरह से एरर मैसेज दिखता रहेगा वहाँ, ठीक है। सो ये हमने कंपनी टैक्स आईडी का दिखा दिया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे देखते हैं, अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया रहेगा यहाँ पे। सो एक काम करते हैं, सो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं ना,
यहाँ पे हो जाएगा इस अकाउंट टाइप के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा एक डिव लूँगा। डिव क्या एक बेसिकली एक काम करते हैं, ये जो हमारा डिव है ना ये वाला, इसको कॉपी करते हैं एंड इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे रहेगा मेरा, क्या रहेगा यहाँ पे, सोशल मीडिया, ठीक है। एंड इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। सो मैं इसको हटाता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो कंट्रोलर लिया था, कैसे करेक्ट, ये वाला कंट्रोलर, यहाँ पे ये वाला कंट्रोलर कंट्रोल लिया था। सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, ठीक है पहले तो। एंड हमें चाहिए होगा यहाँ पे कंट्रोलर, कंट्रोलर फ्रॉम रिएक्ट, कहाँ से हमने लिया ये, रिएक्ट हुक फॉर्म से, ठीक है। एंड अब हमें यहाँ पे इसको नेम देना पड़ेगा, इस कंट्रोलर का नेम। सो मैं इसको कह देता हूँ सोशल मीडिया। कंट्रोल में हम लोग क्या देते हैं इसको, जो ये हमने कंट्रोल यहाँ से लिया था ये वाला कंट्रोल हम उसको पास कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये कंट्रोलर बना के आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कंट्रोल, मैं कंट्रोल अपना पास कर दिया, नेम पास कर दिया उसका। एंड यहाँ पे आप रेंडर भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल की इसको हटाते हैं हम लोग एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ रेंडर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास फील्ड आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास फील्ड एंड यहाँ से बेसिकली मैं रिटर्न कर सकता हूँ जो भी चाहूँ। सो फॉर एग्जाम्पल की मैं कहता हूँ डिव, ठीक है, सॉरी डिव कहना है मुझे। एंड यहाँ से डिव को क्लोज करना है, क्लास ग्रीड गैप कह देते हैं हम लोग इसको 3, ठीक है। सो ये मैंने कह दिया। अब सोशल मीडिया का हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं। अगेन जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको लूप किया था यहाँ पे, उसी तरह से आप कहीं और एरे में रख सकते हो एंड लूप कर सकते हो। बट हम लोग यहाँ पे अभी इसी तरह से एक एरे ले लेते हैं एंड मैं कहता हूँ फेसबुक एंड लिंक्डइन, ठीक है। सो ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के भी 4 है। डॉट मैप कहते हैं इसको हम लोग, आइटम मैप डॉट मैप, ठीक है, आइटम। एंड हम लोग यहाँ से अपना यहाँ से, ठीक है। एंड हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे अपना जो भी रिटर्न करना है, फॉर एग्जाम्पल की लेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे लेबल होगा मेरा एंड मैं कहता हूँ यहाँ पे की देना पड़ेगा हमें इसको। सो क्या देते हैं इसको, की में हम लोग दे देते हैं आइटम। इस मीन्स की जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम रहेगा, ठीक है। एंड क्लास इसको हम लोग यहाँ पे बैकटिक के अंदर डालते हैं एंड हमारे पास फ्लैक्स 300 कह देते हैं इसको, ठीक है। सो ये रहेगा मेरा, फॉर एग्जाम्पल कि मैं लेवल का क्लास दे रहा हूँ एंड देन मैं चेक कर रहा हूँ अगर फील्ड्स जो इसमें इंक्लूड्स हैं वो है तो यहाँ पे ब्लू होगा, नहीं तो अपना सिंपल ग्रे रहेगा ये, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो दिखाना है उसको दिखा सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ आइटम, ठीक है, वो दिखा दिया मैंने, ठीक है, लेवल में दिखाया मैंने, ठीक है। अभी हमने इसको इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ठीक है। एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे रहेगा क्लास, हाइट कर देते हैं इसको 4 एंड इसका विड्थ भी हम लोग कह देते हैं इसको 4, राउंडेड कह देते हैं इसको, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा इनपुट एंड इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एंड यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे वैल्यू में हम लोग देंगे ये वाला जो हमारा हर एक आइटम होगा, इट मीन्स की फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब इस तरह से, ठीक है। चेक्ड हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे चेक्ड, ठीक है। सो ये जो फील्ड्स है यहाँ पे हमारे पास आया फील्ड डॉट वैल्यू डॉट इंक्लूड्स एंड ये वाला हमारा आइटम, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इंक्लूड रहेगा तो चेक हो जाएगा वो, ठीक है। ऑन चेंज हम लोग इसका कहेंगे, ठीक है। ऑन चेंज पे हमारे पास यहाँ पे आएगा इवेंट एंड वैल्यू, ठीक है। ये हमने कह दिया यहाँ पे वैल्यू। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे न्यू वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट चेक है, तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू था एंड उसको डाल के एंड अपना एक और जो वैल्यू आया वो ऐड कर दिया एंड फिल्टर किया एंड हमने यहाँ से वो वैल्यू यहाँ से एल्स में रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दे देंगे अपना ये वाला वैल्यू जो आया हमारे पास, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये हमारा फील्ड है, जब ये फील्ड डॉट ऑन चेंज होगा सो इसको हम लोग अपना ये वाला न्यू वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये परफेक्ट है हमारा सोशल मीडिया वाला एंड इसको हम लोग अभी लेवल को दिखाने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, स्पेन एंड इसके अंदर हमारे पास ये आइटम, ठीक है, आइटम। एंड यहाँ पे हम लोग क्लास 600 कह देते हैं इसको, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा एंड हमने यहाँ पे सोशल मीडिया को दिखा दिया यूजिंग कंट्रोलर दिखाया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने कंट्रोलर यूज किया। देखो अभी हमने इसको किस तरह से यहाँ पे दिखाया था, जो नॉर्मल हमने अभी ये वाला दिखाया था, किस तरह से हमने दिखाया था, इस तरह से। हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे बट हमने यहाँ पे यूज किया कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर यूज किया है, हमने अपना कंट्रोलर का नेम पास किया, कंट्रोलर जो कि हमने वहां से इंपोर्ट किया था एंड अपना फील्ड यहाँ पे रेंडर किया एक तरह से कस्टमाइज करके चीजों को, ठीक है। उस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हो एंड इस तरह से आप कंट्रोलर यूज करके अपना फील्ड को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है।
सो ये भी तरीका है एक यहाँ पे। ओके, सो ये हमने कर दिया सोशल मीडिया के लिए। अब इसका अगर एरर आता है, सो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे है ना, सो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे एरर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया डॉट मैसेज, ठीक है। सो ये हमने कर दिया एंड जो भी मैसेज होगा वो हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। सो ये हो गया मेरा सोशल मीडिया का, ठीक है, परफेक्ट। ओके, अब क्या है यहाँ पे देखते हैं, ऊपर आते हैं। सो हमारे पास देखो यहाँ पे सोशल मीडिया वाला हो गया, यहाँ पे सोशल एवटार है एंड टर्म एंड कंडीशन, दो चीज बचा हुआ है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग कहते हैं डिव अगेन एंड एक काम यहाँ पे यहाँ पे आते हैं, कंपनी हो गया, सोशल प्रीफरेंस तो हमने डाला नहीं गाइस, वहाँ पे प्रीफरेंस हमें डालना चाहिए था ना। सो एक काम करते हैं, पहले प्रीफरेंस ही डाल देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्लास कहते हैं बॉर्डर टॉप एंड पेडिंग टॉप 4 कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग H3, ठीक है, या जो भी आपको यूज़ करना है H5। मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रेफरेंसेस, नेम गलत हो गया, देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्लास टेक्स्ट लार्ज मार्जिन बॉटम हम लोग कहते हैं इसको यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये होगा मेरा प्रेफरेंसेस एंड एक डिव लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे क्लास स्पेस y3 कर देते हैं, ठीक है। लेबल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेबल एंड यहाँ पे क्लास फ्लैक्स आइटम ने सेंटर कर दिया इसका, ठीक है। एंड इनपुट लेते हैं यहाँ पे, टाइप कहते हैं इसका चेक बॉक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग अगेन रजिस्टर करेंगे। सो ये हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल की न्यूज़लेटर, यहाँ पे कह देंगे हम लोग प्रेफरेंस डॉट अपना न्यूज़लेटर, ठीक है, प्रेफरेंस डॉट न्यूज़लेटर, इस तरह से आप दे सकते हो। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स होगा एंड रजिस्टर हम लोग क्या कर रहे हैं अपना न्यूज़लेटर, ठीक है। ओके, इसको नीचे कर देते हैं हम लोग एंड इसको भी नीचे कर देते हैं। यहाँ पे क्लास हाइट कह देते हैं 4, राउंडेड कह देते हैं इसको, ठीक है। सो ये रहेगा मेरा एंड यहाँ पे हमने कुछ मिस किया, हाँ, इसको क्लोज नहीं किया। यहाँ पे हम लोग एक स्पेन लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर क्लास 700 कह देते हैं इसको, ठीक है। सो ये रहेगा मेरा, इसी को हम लोग कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डॉट नोटिफिकेशंस, ठीक है। एंड इसको हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे, नोटिफिकेशंस, ठीक है। सो ये हमने कह दिया इसको। सो ये परफेक्ट है, हमारा नोटिफिकेशन हो जाएगा एंड ये ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, या हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है। एंड इसको मैं हटाता हूँ अभी, ठीक है, इसको भी हटाते हैं। मैं कहता हूँ इनपुट टाइप क्या होगा मेरा, ये फाइल, ठीक है। एंड इसको क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे एक्सेप्ट कह देते हैं। एक्सेप्ट हमें बता सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल की इमेज एंड मैं कहता हूँ जेपीजी एंड इमेज पीएनजी। सो ये हम कह सकते हैं इसको, इमेज और जेपीजी हम एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एंड पीएनजी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड हमने वहाँ पे भी अपना वैलिडेशन लगा रखा है, डबल वैलिडेशन एक तरह से कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। हमारे पास रजिस्टर में क्या नाम है उसका, फील्ड का। तो फील्ड का नाम हमने क्या दिया था, साइड हमने एवेटार दिया था, करेक्ट, अगर हम सही हैं तो यहाँ पे एवेटार, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं भाई, रजिस्टर का नाम है, फील्ड का नाम है एवेटार, ये दे दिया मैंने। अब हम लोग यहाँ पे अपना क्लास नेम भी दे सकते हैं। सो कहता हूँ क्लास एंड इसको हम लोग बैकटिक के अंदर देते हैं इसको, तो ब्लैंक कर देते हैं इसको, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा विथफुल एंड ये एरर, अगर एवटार में एरर होगा तो ये रेड होगा, नहीं तो सिंपल ब्लैंक रहेगा। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, एरर मैसेज। एरर मैसेज के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एंड फील्ड का नाम क्या है हमारे पास, फील्ड का नाम है एवटार। सो यहाँ पे देते हैं हम लोग एवटार एंड यहाँ पे देते हैं हम लोग एवटार डॉट मैसेज एंड परफेक्ट है, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा हमारे पास टर्म एंड टर्म एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने टर्म एक्सेप्टेड वाला। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको क्लोज करते हैं अगेन एंड यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, लेवल
क्लास कह देते हैं इसको फ्लेक्स, सॉरी क्लास नेम फ्लेक्स आइटम कह देते हैं इसको स्टार्ट से, ठीक है। इनपुट टाइप क्या होगा इसका, चेकबॉक्स, ठीक है। इनपुट का टाइप होगा चेकबॉक्स, इसको करते हैं क्लोज। रजिस्टर कर सकते हैं इसको हम लोग, रजिस्टर का नाम क्या होगा, टर्म एक्सेप्टेड, करेक्ट क्या है हमारा, टर्म एक्सेप्टेड, ठीक है। रजिस्टर कर दिया मैंने। अब हम लोग यहाँ पे क्लास नेम भी दे सकते हैं, सो एक काम करते हैं, तो नीचे यहाँ पे हम लोग कहते हैं क्लास हाइट कह देते हैं इसको, राउंडेड कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेन ले लेते हैं, ठीक है। एंड क्लास कह देते हैं इसको मार्जिन लेफ्ट 700 कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड प्लीज यहाँ पे लिख देते हैं आई एक्सेप्ट द पॉलिसी, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे कह दिया टेक्स्ट। तो ये हमारा टर्म एंड उसका हो गया। एंड नहीं तो हम एरर भी दिखा सकते हैं, सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास मैसेज है ही, इसको सिंपल उठाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है हमारे पास, टर्म एक्सेप्ट, एक से हम देख लेते हैं नाम सही है ना, गलत तो यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, टर्म एक्सेप्टेड, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कह देंगे अब, टर्म एक्सेप्टेड, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं टर्म एक्सेप्टेड मैसेज। सो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लेंगे एक और बटन, सॉरी एक डिव, उसमें हम लोग यहाँ पे लेंगे अपना बटन, यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं अपना टेक्स्ट, ठीक है। सो हम लोग टेक्स्ट दिखाएंगे, अभी दिखाते हैं टेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अभी देखो, सो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो हमने ये चीज लिया था, यहाँ पे इज सबमिटिंग, ठीक है। सो जब इस सबमिटिंग हो रहा होगा, सबमिट हो रहा होगा, तो ये फॉल्स रहेगा। तो जब मैं यहाँ पे चेक करूंगा ट्रू रहेगा, तो मैं कहूंगा इसको क्रिएटिंग अकाउंट, ठीक है, एल्स अकाउंट, इस तरह से, ठीक है। ये हमने कह दिया, ये हमने कहाँ से लिया, जो हमें ये यूज हुक फॉर्म रिटर्न कर रहा था, ठीक है, फॉर्म स्टेट से। ओके, अब हम लोग यहाँ पे अगेन, इसका टाइप क्या होगा हमारे पास, इसका टाइप होगा सबमिट, ठीक है। डिसेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल हम लोग कब करेंगे, जब ये ट्रू रहेगा। तो ट्रू डिसेबल होगा, तो यहाँ पे अगर ट्रू ट्रू है, इट मीन्स की सबमिट हो रहा है, तो ये डिसेबल रहेगा उस टाइम पे, ठीक है। ओके, अपना क्लास नेम भी दे सकते हैं, सो इसको नीचे करते हैं, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लास, इसको हम लोग यहाँ पे विड्थ क्या करते हैं, इसको फुल कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे 700 कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, अगर सबमिटिंग है, सबमिट हो रहा है, तो यहाँ पे ब्लू कर दो 400, कर्सर और नॉट अलाउ करो, एंड एल्स में ब्लू कर दो, एंड ओवर पे ये कर दो, ठीक है। सो ये हमारा एक फॉर्म यहाँ पे रेडी हो चुका है गाइस, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक फॉर्म रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कितना चीज हमने देखो वैलिडेट किया, छोटी छोटी चीजों को हमने यहाँ पे वैलिडेट किया, कंपनी के अंदर हमने नेम एंड ये रखा, प्रेफरेंस हमने देखा, सोशल मीडिया हमने लिया, अवतार लिया हमने, एंड एक तरह से कह सकते हो आप डबल वैलिडेशन भी चेक किया हमने, ठीक है। यहाँ से भी वैलिडेशन चेक किया है, फॉर एग्जाम्पल की अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो हम इमेज अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने इमेज अपलोड किया ना, एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी एक्सेप्ट करके चेक कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग अपना जॉट जो यूज कर रहे हैं वहां तो ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है, वहां यहाँ से जाएगा तो वहां से वहां पे वो चेक कर लेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने किया, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। सो कुछ एरर है क्या, एक सेकेंड देख लेते हैं, कुछ एरर तो नहीं है, एंड ये का एरर है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके परफेक्ट है, इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, चलते अपने कहाँ पे, यहाँ पे, एंड अपने ऐप डॉट इसमें, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे हटा के यूज कर लेते हैं, ठीक है। रजिस्टर कर लेते हैं, एंड इसको यहाँ पे इम्पोर्ट। अब यहाँ पे आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है, कुछ आया नहीं, देखने को मिला नहीं, सो कुछ तो एरर आया होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, एंड कुछ एरर आया क्या देख लेते हैं एक बार। ओके, ये आ गया एरर, ये कह रहा है ओके, यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर है गाइस, ओके 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 ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो शायद हमने मिस कर दिया, यहाँ पे ये ऑलरेडी डिक्लेयर था, तो हम लोग उसको वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, तो अब परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको हटाते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस हमारा फॉर्म आ चुका है, ठीक है। एंड अगर मैं अभी इसको सबमिट करूँ, फॉर एग्जांपल की सबमिट कर देते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफॉल्ट में वो एरर दिखाएंगे 3 फील्ड के, ठीक है, इस तरह से। सो इसको मैं अभी इसमें अगर डालूँ, फॉर एग्जाम्पल की मैं कहता हूँ तरुण 123, ठीक है, ईमेल, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे tarun@email.com, ठीक है। अगर मैं .in डालूं, तो यहाँ पे .com अलाउ बताएगा वो, ठीक है, क्योंकि वो क्या चेक कर रहा है, वो एंड विथ, इट मीन्स की एंड विथ .com होना चाहिए, नहीं होगा तो वो एरर देगा।
पासवर्ड, अब पासवर्ड अगर मैं यहाँ पे डालूं फॉर एग्जाम्पल की तरुण 123, सो कहेगा मस्ट कंटेन लास्ट वन अपर केस, ठीक है। सो एक काम करते हैं, मैं तरुण डाल देता हूँ इसको, ठीक है, टी कैपिटल ARUN 1 अगर डालूंगा तो ठीक वो नहीं होगा। तो इसमें आप 8 कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तरुण 123 डाल देता हूँ, परफेक्ट है। इसमें मैं डालता हूँ खाली तरुण, ठीक है। तो पासवर्ड डजंट मैच, सो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा तरुण 123, सो ये परफेक्ट है। अब देखो अकाउंट टाइप हमने दिया था, सो जब आप बिजनेस करोगे तो हमने वहां पे कुछ अलग वहां पे फॉर्म भी डिफाइन किया था। तो अगर मैं बिजनेस करता हूं तो बिजनेस इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, कंपनी नेम एंड टैक्स आईडी। सो इस तरह से आप यहाँ पे दे सकते हो, अब बिजनेस नेम एंड टैक्स आईडी अगर आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो, क्योंकि हम लोग पर्सनल कर रहे हैं। एंड सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में आप मैक्सिमम 3 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसे 4 करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्रीफरेंस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर या एनेबल नोटिफिकेशन, कौन सा रखना है आपको वो रख सकते हो, ठीक है, या दोनों रखना है। अब यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी चूज कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर मैं चूज करूँ, इसको कुछ भी चूज कर लेते हैं, ये चूज कर लिया। अब मैं अगेन एक्सेप्ट करना करूंगा तो ये एरर आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा देन मैं अपना यहाँ पे रजिस्टर कर सकता हूँ एज ए यूजर, ठीक है। एंड सो ये इस तरह से आप यहाँ पे अपना वैलिडेट कर सकते हो इस फॉर्म को यूजिंग जॉट। बहुत ही अच्छा गाइस रिएक्ट हुक फॉर्म, अगर आप जॉट का यूज करते हो यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली आप अपने एरर को कस्टमाइज कर सकते हो, फील्ड को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे आपको दिखाना है वो आपको वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो गाइस। बहुत ही अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। प्लीज गाइस कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको कुछ और चीजें सीखना है इसमें। मिलते हैं गाइस नई वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।